Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I'm your physics teacher and this is your physics book. Now students, today we are going to study unit number 2 measurement. It is a continued lecture of this chapter. If you remember student, in my last video we will discuss about significant figures. हमने प्रीवियस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सर्च की थी, फाइंड आउट की थी, सॉल्व की थी। स्टूडेंट्स, आज सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़, also express them in scientific notation. Students, I hope कि आपने significant figures के rules को पढ़ लिया होगा और आपने उसको याद भी कर लिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक आपको significant figures के rules जो है वो याद नहीं होंगे तब तक आप कभी भी significant figures से related examples को solve नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर सिग्निफिकेंट फिगर्स के एग्जाम्पल में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक, पहले एग्जाम्पल है आपके पास स्टूडेंट्स, देखें 100.8 सेकेंड। आपको क्या करना है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ऑल्सो इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम उससे मज़ीद प्रीवियस वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको रूल्स याद हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कि आपके पास नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स होते हैं वो तो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद हमने ज़ीरो के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर दो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान, यानी कि दो नंबर के दरमियान अगर बीच में ज़ीरो आ जाएगा तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होगा। तो देखें आप, 8 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, यानी कि ज़ीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है, और इनके दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में अगर बीच में जीरो आएगा तो वो जीरो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने होगा, 4, 1 2 3 4। तो हमें वर्डिंग में लिखना है, हम लिखेंगे ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम 4 डिजिट्स जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट है। The zero between the two significant figures 1 and 8 are significant। कि ज़ीरो जो है, जो दो significant figures के दरमियान में है, कौन से figures के दरमियान में, 1 और 8 के दरमियान में, वो significant है। To write the quantity in scientific notation, ठीक है, अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वी मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू लेफ्ट। थर्ड, अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1 पे 0 पॉइंट यहाँ पर है, हम पॉइंट को इधर मूव करवा देंगे 2 डेसिमल के बाद। तो पॉइंट जब 2 इसके बराबर यहाँ पर मूव कर जाएगा तो स्टूडेंट्स जितना हम पॉइंट को मूव करवाते हैं वो उतनी ही 10 की पावर बन जाती है। जब हमने पॉइंट को मूव करवाया यहाँ पर तो ये हो गया 1.008 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकेंड। सो हमने इसको क्या कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, वो क्या है आपके पास, 0.00580। अगर स्टूडेंट्स आपको रूल याद हो कि आपके पास जो ज़ीरो है, ठीक, अगर वो ज़ीरो राइट हैंड साइड पे होंगे और डेसिमल के बाद होंगे तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगे, मगर अगर आपके पास ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट यानी कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होंगे। सो देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि द फर्स्ट 2 zeros आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो फर्स्ट के 2 जीरो हैं जो डेसिमल के बाद हैं, ठीक, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। हमने कहा था कि अगर डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे 0 होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, और अगर डेसिमल से के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 होंगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपको याद अगर हो कि हम डेट भी अगर किसी चीज़ के अंदर लिखते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ के
अगर कोई भी आपको वैल्यू दी गई है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोज होते हैं तो वो जीरो जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। वो जीरो क्या करते हैं, सिर्फ आपके पास स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स जब हम कहीं डेट वगैरह मेंशन करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से डैश डली हुई होती हैं। तो वहाँ पर शुरू में अगर हम मिसाल के तौर पे हम 9 तारीख लिख रहे हैं और 8वां महीना 2021, तो एक डैश तो खाली रहेगा। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पर स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए सिर्फ जीरो लगा देते हैं। जीरो लगा तो दिए मगर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, वो वैल्यूएबल नहीं होते। मगर अगर यही जीरो अगर राइट हैंड साइड पे लगे हुए होते हैं तो उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होती है, वो वैल्यूएबल होते हैं। ठीक, तो आपके पास हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट 2 जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट 2 जीरो हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है, दे आर यूज टू स्पेस। हम सिर्फ इसको क्या करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई के लिए जो है यूज़ करते हैं। द डेसिमल पॉइंट, द डिजिट 5, 8 आर फाइनल, यानी कि जो डिजिट 5 और 8 हैं वो आपके पास फाइनल है। 0 आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ये कह रहे हैं कि डिजिट 5, 8 और फाइनल 0 जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। यानी कि 5, 8 तो ये तो नॉन जीरो डिजिट है, ये तो जो है होगा ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट। मगर जो राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी को हमें बता रहा है। ठीक, राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर 3, 5, 8 और 0। स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, हम लिखा है थर्स देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन साइंटिफिक नोटेशन इट कैन बी रिटन एज। क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है हम इसको 5 तक ले आएंगे। ठीक, तो 5 तक जब ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 5.80। कितने डिजिट हम आगे करें, हमने आगे किया पॉइंट को 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। स्टूडेंट आपको याद हो, अगर हम पॉइंट को राइट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर जो है आपके पास माइनस में आती है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर जो है पॉजिटिव आती है। तो हम राइट हैंड साइड पे मूव करवा रहे हैं तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो साइंटिफिक नोटेशन में क्या वैल्यू आएगी इसकी, 5.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोमीटर। लास्ट है आपके पास 210.0 ग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, द फाइनल जीरो सिग्निफिकेंट सिंस इट कम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो फाइनल जीरो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है। हमने पहले भी रूल्स स्टडी किए थे कि अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई जीरो आएगा राइट हैंड साइड पे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगा। तो हमने यही लिखा हुआ है, द फाइनल जीरो इज सिग्निफिकेंट, के जो फाइनल जीरो है आपके पास, ये जो फाइनल जीरो है ये सिग्निफिकेंट है सिंस, क्योंकि इट कम्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है। द जीरो बिटवीन लास्ट जीरो एंड 1 इट ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मगर जो ये वाला जीरो है ये ऑल्सो सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट कम्स बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आ रहा है। ठीक, थस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू में कितने हैं, 4 हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम मूव करवा देंगे। कैसे मूव करवाएंगे, पहले पॉइंट जो है वो यहाँ था, हमने पॉइंट को इधर तक मूव करवा दिया 2 तक, तो ये हो गया 2.1000 मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव करवाया, 2 डिजिट, और पावर जो है वो प्लस में आ गई क्योंकि आपके पास जो डेसिमल है, पॉइंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। सो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आई आपकी 2.100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको साइंटिफिक नोटेशन में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना आ गया होगा। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। इंशाल्लाह स्टूडेंट, आई विल कंटिन्यू माई लेक्चर in my another video. Till then, take care and Allah Hafiz.